माइक्रोसॉफ्ट के हिस्से को बेचकर 3 लाख एकड़ जमीन खरीदा है। 3 लाख एकड़ आप समझ सकते हैं, यानी आधा, मोटा मोटी आधा कोडरमा जिला। 3 लाख एकड़ जमीन यानी आधा कोडरमा जिला उतना जमीन खरीदा है। इसलिए आज हम कह रहे हैं कि लड़ाई जमीन की है। इसलिए आज हम कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई जमीन की लड़ाई है, क्योंकि ये नौकरी चाहे सियासत वाले रहें या सीआरपीएफ वाले रहें, नौकरी 30 साल की है, 40 साल की है, उनके बाद इनको भी बंदूक छोड़कर हल्का बूटा पकड़ना होगा। ये नौकरी 30 साल की है, 25 साल की है, ये बिजनेस कब तक है? 50 साल, 60 साल, 100 साल। ये खेती, ये खेत, ये जमीन ये आजीवन रहेगी। जब तक तुम और ये चिमनी तो छोड़ दीजिए, जब तक चांद और सूरज रहेंगे तब तक ये खेत तुम्हारे पास रहेंगे। इस बात को दुनिया के धनी आपने बिल गेट्स ने समझा है, लेकिन आज भी हमारे रैयत, आज भी हमारे विस्थापित, आज भी हमारे गांव में रहने वाले मेरे काका, मेरे जेठा, मेरे मौसा, मेरे मामा, मेरे फूफा, मेरे दादा नहीं समझ पाते हैं कि जमीन क्या है। कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति हवा में पैदा नहीं होती है, वो जमीन में पैदा होती है। इसलिए लड़ाई जमीन बचाने की लड़ाई है। आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जमीन की बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि जमीन बचेगा तो फिर हम भी बच जाएंगे। तो आज क्योंकि बात करते हैं विस्थापन की। आज जब हम लोग आंदोलन का स्टार्ट किए थे तो हमारा नारा था 1932 का खतियार। ये आंदोलन लंबा गया, कभी भाषा को लेकर, कभी 60-40 की नियोजन नीति को लेकर, कभी विस्थापन नीति को लेकर, तो कभी खनन नीति को लेकर लगातार हम लोग आवाज उठाए हैं। और आज पुनः उसी आवाज के उठाने के क्रम में आज आपकी अवध राजधानी कोडरमा आने का अवसर मिला है। क्योंकि आज हमारी शत्रुता किसी से नहीं है, हमारी शत्रुता लोगों के विचारों से है। अब जो भी प्रबंधन है, आपने किसको टेंडर दिया मैटर नहीं, आपने किसको टेंडर दिया मैटर नहीं, क्योंकि जब आप विधायक के पालतुओं को पाल सकते हैं तो जिनका जमीन गया है उन्हें अधिकार क्यों नहीं दे सकते? आप विधायक सांसद के पालतुओं को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके पार्टी के एजेंट को मैनेज कर सकते हैं, तो जिनकी जमीनें आपने ली है, जिन्होंने अपना वो जमीन, जिन पर पूर्वजों की धरोहर थी, आपने उसे अधिकार किया है, तो फिर आप उन्हें अधिकार नहीं दे रहे हैं, ये अन्याय क्यों? और आज जो भी प्रबंधन के लोग बैठे हैं, अच्छी बात है, आपकी सुरक्षा के लिए सैन्य बल तैनात रहते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन याद रखिएगा, इस दुनिया में कोई रहने के लिए नहीं आया है, इसलिए अन्याय और किसी पर शोषण इस प्रकार से जीवन यापन न करे तो बेहतर होगा। मैं प्रबंधन को यहाँ से चेताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने जमीन दिया है, जिनके कारण आपकी रोटी चलती है, एक बात बताइए, चाहे प्रबंधन रहे, चाहे यहाँ जितने भी पदाधिकारी हैं, यहाँ क्यों आए हैं? रोटी के लिए आए हैं। अरे ड्यूटी बाद में, अगर रोटी नहीं दी जाए, यदि पेमेंट नहीं दी जाए तो भाड़ में गई ड्यूटी। इसलिए जितने भी लोग आए हैं वो रोटी के लिए आए हैं। जितने पदाधिकारी हैं, चाहे कंपनी के रहे, चाहे फोर्स के रहे, आप यदि रोटी के लिए आए हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इस जमीन पर कभी हमारी रोटी का उपज होता था, ये जमीनें कभी हमको रोटी प्रोवाइड करती थी। तो आपकी रोटी यहाँ से मिलती है, आपकी रोटी डीवीसी के कारण मिलती है, तो हम रोटी खोजने